ऐसा लगता है जब काम को सम्मान मिलता है, मेहनत को पहचान मिलती है और प्रतिभा को सलाम मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। आज बात कर रहे हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड्स की, जिसके अंदर बॉबी देओल को मिला है बेस्ट एक्टर नेगेटिव शेड का अवार्ड। यही तो हम बात कर रहे थे जब पिछले अवार्ड समारोह हुए थे फिल्म फेयर। भाई ये नाम गायब है, ये नाम गायब है। बाकी किसी नाम से दिक्कत नहीं थी, जो नाम है वो ठीक थे, लेकिन ये नाम सिरे से गायब था। इस बात को लेकर हैरानी हुई क्योंकि पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा सुर्खियां अगर किसी ने नेगेटिव शेड्स में बटोरी हैं तो बॉबी देओल के सिवाय वो कौन हो सकता है। तो बॉबी देओल ने अवार्ड लिया और ये सारे फैंस के लिए खुशी की बात है। और इसके लिए बॉबी देओल ने अपने फैंस को क्या कहा है और उन्होंने अवार्ड्स के मौके पर क्या क्या कहा, इसी पर इस एपिसोड में मैं बात करने आ गया हूं। और उन्होंने क्या कहा, इट्स ऑलवेज ओवरवेलमिंग व्हेन योर वर्क गेट अप्रिशिएटेड एंड गॉट अवार्डेड फॉर इट। आई थैंक दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर ऑनरिंग मी विद दिस। मतलब हमेशा अच्छा लगता है जब आपके काम को सम्मान मिलता है, उसको पहचान मिलती है, और मैं इसके लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड्स को धन्यवाद कहता हूं। अब ये तो बड़ा एकदम वही बात हो गई जो हर अवार्ड समारोह में नॉर्मली कही जाती है। इसके बाला उन्होंने जो कहा है, आई वॉन्ट टू टेल द यंगस्टर्स हु ट्राई टू फाइंड गुड वर्क that never give up, believe in yourself, and one day that moment will come in your life. For me, animal change everything. I still feel I am dreaming. अब ये जो बात कही है उन्होंने, ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये सारे युवाओं के लिए है, ये सारे उन लोगों के लिए है जो अपने सपने देखते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो कोशिश करते हैं कि वो जिंदगी में एक मुकाम पर पहुंचें और कुछ हासिल करें। इंडस्ट्री के अंदर यंगस्टर्स की बात तो होती है, डेफिनेटली जो यंगस्टर्स हैं वो वहाँ स्ट्रगल करते हैं, वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात सिर्फ वहाँ के लिए नहीं है। एक आम इंसान, जो भी कोई आम इंसान कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, ये मैसेज सभी के लिए है कि भैया अपने लिए रुकना मत, अपनी कोशिश करते रहो, एक दिन आपकी मेहनत रंग लाती है और तब दुनिया उसे सलाम करती है। बॉबी देओल कह रहे हैं, मेरे लिए वो वक्त था जब एनिमल में मुझे ये मौका मिला। आपको याद होगा हमने एपिसोड किया था, अनिल कपूर ने भविष्यवाणी की थी बॉबी देओल को लेके कि भैया ये जो रोल है तुम्हें सुपरस्टार बना देगा। और उसके बाद तो देखा, अरे रे क्या क्या हुआ। वो एंट्री सीन की बात हो, एंट्री सीन में धमाल मचाया, वो एकदम वो अपने आप में ऐसी हेडलाइन बन गया कि वो इतिहास के अंदर दर्ज हो गया। वो एक्टिंग की तारीफ हुई, जबरदस्त तारीफ हुई, वो सब चीजें। और बॉबी देओल कहते हैं ऐसा लगता है कि मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि शायद इसी सपने की, ये सपना कहीं हम सब के अंदर होता है कि एक तो पर्सनल लेवल पे कि हम कुछ अच्छा करें, हम लोग हमें जाने पहचाने और हमारी मेहनत को सलाम हो या हमारी मेहनत को सम्मान मिले, और कहीं ना कहीं मॉनेटरी टर्म में भी कन्वर्ट हो, पैसा भी आए। तो जाहिर तौर पर एक तो ये सपना रहता है, और दूसरा ये रहता है कि जो फैंस हैं वो अपने स्टार को लेकर सपना देखते हैं, और जब कोई अवार्ड मिलता है तो फैंस को जाहिर तौर पर खुशी होती है। उन्होंने आगे कहा है, द फर्स्ट पर्सन आई वांट टू थैंक इज संदीप रेड्डी वंगा, हु व्हेन आई वाज नॉट डूइंग मेन स्ट्रीम सिनेमा बिलीव्ड इन समथिंग इनसाइड मी एज एन एक्टर एंड गेव मी द अपॉर्चुनिटी, एंड दीज अपॉर्चुनिटीज आर सो रेयर। बात तो सही कही है। मतलब हम बार बार एपिसोड करते हैं कि जब चढ़ते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, जब कोई उगरा हुआ सूरज या बढ़ता हुआ है उसके पीछे तो सब लग जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा शख्स जो लगातार अच्छी एक्टिंग कर रहा हो, चाहे आश्रम आप देख लीजिए या दूसरी फिल्में देख लीजिए, लेकिन वो मुकाम उसको हासिल ना हो पा रहा हो, जो मेहनत भी कर रहा हो लेकिन फिर भी उसको पहचान ना मिले, काम ही ना मिले, ये सवाल तो बनता है। तो बॉबी देओल ने संदीप रेड्डी वंगा का धन्यवाद किया है और कहा है कि मेरे अंदर के एक्टर को मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो आखिरी बात उन्होंने कही है वो आप सबके लिए है। क्या बोले हैं वो आप सुनिए। वो कहते हैं कि आई स्पेशली वॉन्ट टू थैंक माई फैंस हु स्टूड बाय मी फॉर 28 ईयर्स ऑफ माई करियर एंड गेव मी सो मच एनर्जी विद देयर अनकंडीशनल लव, दिस इज फॉर यू। ये बात आप सबके लिए है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठी महविश हों जो बॉबी देओल की कट्टर फैन है, या पाकिस्तान से चलते फैन पेज हों, या भारत की गली गली के अंदर वो लोग जो बॉबी देओल के अंदर अपना रूप देखते हैं या बॉबी देओल को प्यार करते हैं। हम जिस जगह मैं बैठा हूँ, जाहिर तौर पर यहाँ पर बहुत सारे मैसेज मेरे पास आते हैं, चाहे यूट्यूब के ज़रिए या पर्सनल मैसेज, और वो लोग अपना प्यार जताते हैं बॉबी देओल के लिए या कभी सनी देओल के लिए या दूसरे स्टार्स के लिए
तो वो जरिया बन जाते हैं कि हम ऐसे वीडियो बनाते हैं, उसके नीचे कमेंट्स आते हैं और वो कमेंट्स बाकायदा स्टार्स तक पहुंचते हैं और वो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये अपने आप में एक ऐसा हम जरिया बन गए कि आप लोगों का प्यार जो है वो वहाँ तक पहुँच जाता है। तो कहीं ना कहीं वो देख के खुशी मिलती है। और ये तो डेफिनेटली 28 साल से चलिए ये मेरा प्रॉमिस कि बॉबी देओल की हिट्स एंड फ्लॉप्स, जो 28 साल की जिस जर्नी की बात कर रहे हैं, मैं उस पूरी जर्नी पर एक एपिसोड अलग से लेकर आऊँगा। और जितने भी हिट्स एंड फ्लॉप्स हैं उसमें कोई वो नहीं है, हम सब जानते हैं कि सारी फिल्में चली नहीं है, लेकिन इससे किसी शख्स का कैलिबर कम नहीं होता है, वो पहचान कम नहीं होती है, उसकी प्रतिभा कम नहीं होती है। तो जाहिर तौर पर वो सारी फिल्में लेके आएंगे। और 28 ईयर्स का करियर जो है वो सारे फैंस को धन्यवाद कि बिना शर्त प्यार दिया है, ये तो सच है। अब तो खैर नए प्यार करने वाले भी जुड़ गए हैं एनिमल की सक्सेस के बाद में, और वो तो सच है। लेकिन ऐसे ही बढ़ते रहें, आगे चढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं तो यही हैं। और इस पूरे दादा साहब फाल्के अवार्ड्स के अंदर जो और भी चीज़ें हैं वो भी आपको बताते चलते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला है वो मिला है शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए। हालांकि बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में विकी कौशल को मिला है सैम बहादुर के लिए। बेस्ट फिल्म जवान, और इसके अलावा बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स के 12th फेल, बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स करीना कपूर जाने जान के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, और यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर क्रिटिक्स के मुताबिक एटली हैं जवान के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा हैं। तो हमारी तरफ से भी सारे विनर्स को शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि भविष्य के अंदर भी अच्छी फिल्में हमें मिलती रहें, अच्छा सिनेमा देखने को मिलेगा। नमस्कार।